Good morning, students. Welcome to all of you in ABN School online classes. Students, last time we study about the partnership deed and registration of the firm. Now we study our next topic is cooperative societies. तो cooperative societies means क्या होता है अभी? देखो cooperative society is a voluntary association of the persons who join together with the motive of welfare. ठीक है, ये क्या होता है अभी? उस पर्सन्स का एक ग्रुप होता है, ठीक है, और जिनका मेन मोटिव क्या होता है? द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स। ठीक है, मेंबर्स को क्या करना, एक तरह से मेंबर्स को क्या होना भी, बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाना, ठीक है, या उनका जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है, वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स। ठीक है, मेंबर्स को क्या करना, एक पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइड करवाना। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है कि कुछ मेंबर्स क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर अमाउंट क्या करते हैं एज ए कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और उस सोसाइटीज के थ्रू क्या करते हैं, जितने भी मेंबर्स हैं उन मेंबर्स को क्या करते हैं, भी बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, और जो मीडिएटर्स के थ्रू जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट है, ठीक है, उन प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं भी, द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज द वेलवेंट्री एसोसिएशन ऑफ द पर्संस। ठीक है, पर्संस का एक ग्रुप होता है हु जॉइन टुगेदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स, जो क्या करते हैं भी, एक साथ काम करते हैं। ठीक है, टू जॉइन टुगेदर फॉर द मोटिव ऑफ द वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स। ठीक है, मेंबर्स के वेलफेयर के लिए क्या करते हैं, ये वर्क करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं भी, कुछ पर्सन होंगे, जैसे अप्रोक्सीमेट इसमें 10 मिनिमम 10 एडल्ट पर्संस की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज मिनिमम 10 एडल्ट पर्संस की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, 10 एडल्ट पर्संस क्या करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिनिमम 10 एडल्ट पर्संस की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, इसका जो रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। ठीक है, 1912 के अकॉर्डिंग क्या होगा, इसका रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, कोई भी किसी भी पर्टिकुलर कोऑपरेटिव सोसाइटी का अगर अपने को रजिस्ट्रेशन करना है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के लिए अपने को कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अकॉर्डिंग उसका रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ठीक है, और इसमें मिनिमम 10 एडल्ट पर्संस की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, जितने भी मेंबर्स होंगे, जैसे अप्रोक्सीमेट मान लो कि 20 मेंबर्स हैं, तो उन एवरी मेंबर्स को क्या करना होगा, एक पर्टिकुलर अमाउंट क्या करनी होगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर एज ए शेयर उनको क्या करना होगा, एक पर्टिकुलर अमाउंट उसके अंदर लगानी होगी, इन्वेस्ट करनी होगी। ठीक है, जितने भी मेंबर्स होंगे, वो चाहे 10 मेंबर हो, 20 हो, 30 मेंबर्स हो, हर एक मेंबर्स को जो भी अमाउंट डिसाइडेड है, उस डिमांड अमाउंट को क्या करना होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में एक तरह से इंक्लूड करना होगा। ठीक है, और उसके बाद में वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अकॉर्डिंग उसका क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, और फिर उसका एक तरह से लीगल फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसका क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अकॉर्डिंग जैसे रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है, उसका एक लीगल फॉर्मेट बन जाएगा। ठीक है, इसमें मिनिमम 10 एडल्ट पर्संस की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो ये तो क्या था, एक बेसिक इंट्रोडक्शन था इससे रिलेटेड, कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड। ठीक है, अब देखते हैं इसके फीचर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, फीचर्स ऑफ फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखो, फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जो फर्स्ट फीचर है वो है वॉल्वेंट्री मेंबरशिप। वॉल्वेंट्री
वॉल्यूमेंट्री मेंबरशिप। वॉल्यूमेंट्री मेंबरशिप्स का मीन्स क्या होता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज में अगर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन क्या कर रहा है अभी, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटीज का मेंबर बनना है, ठीक है, बन रहा है, या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटीज में एंट्री कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है अभी, उसके फ्रीली क्या हो सकता है, इस कोई भी पर्टिकुलर पर्सन क्या कर सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का मेंबर बन सकता है, और मतलब उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी में एंटर कर सकता है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी से अगर वो आउट होना चाहता है, बाहर जाना चाहता है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी से बाय नोटिस, नोटिस देकर वो क्या कर सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी से आउट हो सकता है, ठीक है। ये बोल रहा है कि वॉलंटरी मेंबरशिप मतलब इसमें जो मेंबरशिप होती है वो क्या होती है, इजी होती है, ठीक है। कोई भी पर्टिकुलर पर्सन है, या कोई किसी भी पर्टिकुलर कास्ट का, या कोई पर्टिकुलर रिलीजन का कोई भी, ठीक है, पर्सन क्यों ना हो, वो क्या हो सकता है अभी कोऑपरेटिव सोसाइटीज का मेंबर बन सकता है, ठीक है। तो मेंबर बनने के लिए क्या होता है अभी, मेंबर के लिए आप कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जो वो इजीली क्या हो सकता है अभी कोऑपरेटिव सोसाइटीज का मेंबर बन सकता है, ठीक है। और अगर उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी से आउट होना है, ठीक है, तो वो बाय नोटिस, नोटिस के थ्रू क्या कर सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी से आउट हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसको एक पर्टिकुलर शेयर देना होता है, जो पर्टिकुलर शेयर डिसाइडेड होता है, वो शेयर उसको क्या करना होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी में देना होगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो मेंबरशिप होती है, ठीक है, उसमें आप इजीली क्या कर सकते हो, इंटर कर सकते हो, और इजीली आप इसमें आउट हो सकते हो बाय गिविंग ए नोटिस, नोटिस देकर आप क्या कर सकते हो, उससे आउट हो सकते हो, ठीक है। उसमें कोई भी पर्टिकुलर बाउंडेशन नहीं होता है, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर क्या नहीं होगा, बाउंडेशन नहीं होता है, ठीक है। तो ये तो क्या है अपना वैल्यूएंट्री मेंबरशिप। सेकंड फीचर है लीगल स्टेटस। लीगल लीगल स्टेटस, देखो लीगल स्टेटस का मीन्स यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि जैसे ही अपन क्या करते हैं अभी कोऑपरेटिव सोसाइटीज का क्या होता है, रजिस्ट्रेशन क्या होता है, कंपलसरी होता है, ठीक है। जैसे ही इसका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद में ये क्या होगी, एक तरह से लीगल स्टेटस बन जाएगा इसका। लीगल स्टेटस का मीन्स ये हो गया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो क्या होती है, एक तरह से अपने मेंबर से क्या होता है, इसका एक तरह से डिफरेंट होती है, ठीक है। मतलब कि ये क्या कर सकते हैं अभी, एक तरह से एज ए पर्सन किसी भी प्रॉपर्टी को परचेज कर सकती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है, मेंबर्स के थ्रू नहीं, इसकी भी एक अपना ही क्या होता है, एक तरह से लीगल फॉर्मेट होता है। तो उस लीगल फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ये क्या कर सकते हैं, लीगल स्टेटस होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये कोई भी पर्टिकुलर असेट्स को परचेज कर सकते हैं, या कोई भी किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर ये क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं, या कोई अदर पर्सन क्या कर सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के ऊपर केस कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसका एक लीगल स्टेटस होता है बाय रजिस्ट्रेशन इन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर इसका रजिस्ट्रेशन हो गया तो ये इसका एक लीगल फॉर्मेट होगा, और लीगल फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ये क्या कर सकती है, किसी भी पर्टिकुलर असेट्स को ये क्या कर सकती है अपने वाई हिज नेम, ठीक है, अपने नेम से क्या कर सकती है, परचेज कर सकती है, एंड किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर केस कर सकती है, ठीक है। और कोई भी अदर पर्सन इसके ऊपर भी क्या कर सकता है, केस कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसका लीगल स्टेटस होता है, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का। कोऑपरेटिव सोसाइटीज को अपन क्या करते हैं, रजिस्टर्ड करते हैं एक्ट 1912 के अकॉर्डिंग, और जैसे ही इसका रजिस्ट्रेशन होगा एक लीगल फॉर्मेट क्रिएट होगा, और उसके अकॉर्डिंग ये किसी भी पर्टिकुलर असेट्स को, चाहे वो लैंड हो, बिल्डिंग हो, प्लांट हो, किसी भी पर्टिकुलर असेट्स को बाय हिज नेम, खुद के नेम से क्या कर सकती है, परचेज कर सकती है, एंड किसी भी पर्टिकुलर पर्सन पे केस कर सकती है, अदर पर्सन की इस पे केस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, लीगल स्टेटस होगा। थर्ड है लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटीज। देखो लिमिटेड लाइबिलिटीज का मीन्स क्या होता है अभी,
लिमिटेड लायबिलिटी मीन्स कि जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है, उन ओवरऑल मेंबर्स की जो लायबिलिटीज होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। लिमिटेड का मतलब कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर्स है, ठीक है, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब उन्होंने जितना कोऑपरेटिव सोसाइटी में जितना इन्वेस्टमेंट किया है, जितना शेयर दिया है, ठीक है, वहां तक ही उनकी क्या होगी, लायबिलिटी होगी। ठीक है, उससे अगर एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हो गए, एक्स्ट्रा लॉस हुआ, तो उसके लिए वो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। ठीक है, जैसे पार्टनरशिप में, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती थी, तो उनमें उनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज भी क्या होती थी, इंक्लूड होती। बट इन ए कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जो मेंबर्स होते हैं, उनकी लायबिलिटी, उनकी जो उन्होंने जो शेयर किया है, ठीक है, जो उनकी अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट किया इन बिजनेस, इन ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, वहां तक ही क्या होगी, उनकी लायबिलिटी होगी। उनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज में क्या होता है कि उनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टीज होंगी वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगी। ठीक है, उन्होंने जितना इन्वेस्ट किया, जैसे सपोज दैट कि मेंबर्स में मान लो एवरी मेंबर है, उसने 1000 रुपीज का क्या किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, शेयर दिया है, तो 1000 तक की क्या होगी, उस मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अगर एक्स्ट्रा लॉसेस हो रहे हैं तो उसके लिए उसकी जो पर्सनल प्रॉपर्टीज होंगी वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगी। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि ये क्या है, इसमें लिमिटेड लायबिलिटीज होती है। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब एवरी मेंबर हैज ए लिमिटेड लायबिलिटी इन ए कोऑपरेटिव सोसाइटीज, एंड this personal property is not responsible for a particular losses related to cooperative societies। ठीक है, cooperative society से related जो भी losses है उनके लिए उनकी personal property responsible नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट है कंट्रोल। कंट्रोल, नेक्स्ट फीचर है कंट्रोल। देखो कंट्रोल क्या मीन्स क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में क्या होता है, कुछ सेलेक्टेड मेंबर्स को क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी कमिटी, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का सेलेक्टेड मेंबर्स के थ्रू क्या होती है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी कमेटी बनाई जाती है। ठीक है, वो कमेटी क्या करती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड जितने भी ओवरऑल वर्क होते हैं उनको हैंडल करती है। ठीक है, इसमें जितने भी ओवरऑल मेंबर्स होते हैं उनको क्या होता है, वोटिंग राइट होता है। ठीक है, मतलब वोटिंग राइट होगा, वो वोट के थ्रू क्या करते हैं, अपने अपने व्यूज को क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और फिर बाद में कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे क्या होता है, कंट्रोल होता है। ठीक है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज में क्या होता है, सेलेक्टेड मेंबर्स की कमेटी होगी, और वह कमेटी क्या करेगी भी, ओवरऑल जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड जितने भी ओवरऑल वर्क होते हैं उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजन भी कौन लेगी, वो कमेटी लेगी। एंड जितने भी ओवरऑल मेंबर्स है उनको क्या होगा, एक तरह से वोटिंग राइट होगा। ठीक है, वोटिंग राइट के थ्रू वो अपने व्यूज को क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसके ऊपर कंट्रोल होगा भी। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट फीचर होता है वो होता है सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव, कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है, सर्विस। ठीक है, प्रॉफिट इनका मोटिव नहीं होता है। ठीक है, इनका कोऑपरेटिव सोसाइटी जो रन होती है उनका मेन मोटिव होता है कि जितने भी मेंबर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी से कनेक्टेड है उनको क्या हो भी मोर बेनिफिट प्रोवाइड हो। ठीक है, इनका जो मेन मोटिव होगा वो प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, इनका मोटिव क्या होता है, सर्विस मोटिव। ठीक है, सर्विस देना, ठीक है, सर्विस प्रोवाइड करवाना, मोर फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना। ठीक है, प्रॉफिट इनका मेन मोटिव नहीं होता है। अगर फिर भी अगर कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या करते हैं, कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करते हैं, तो वो प्रॉफिट क्या होता है, जितने भी ओवरऑल मेंबर्स होते हैं उन ओवरऑल मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं या कोई भी पर्टिकुलर प्रॉफिट अर्न हो रहा है तो उस प्रॉफिट को जितने भी ओवरऑल मेंबर्स है, जैसे 50 मेंबर है, 60 मेंबर, तो उन ओवरऑल मेंबर्स में अपन क्या करते हैं, प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो इसका मेन मोटिव मोटिव तो क्या होगा, सर्विस होगा। ठीक है, सर्विस मोटिव के लिए क्या होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज रन होती है, जितने भी ओवरऑल मेंबर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज से क्या है भी कनेक्टेड है उनको क्या करना, मोर
बेटर सर्विस क्या करना, प्रोवाइड करवाना, ठीक है, उनकी प्रॉब्लम्स का क्या करना, सॉल्यूशन करना, एंड अगर एक्स्ट्रा कोई प्रॉफिट हो रहा है तो उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, वो जितने भी मेंबर्स हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज के उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना, ये क्या होता है भी इसका फीचर होता है, ठीक है, सर्विस मोटिव।